हेलो दोस्तों, हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं है ना समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम बना लेते हैं, पहले चित्र समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो जीवाएं हैं, है ना। दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि हमारे ये संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये हमारे इस भाग के बराबर होगा, ठीक है। और हमारा जो दूसरा भाग है, ये वाला भाग, इस भाग के बराबर होगा। तो हम इसका नामांकन कर लेते हैं। मान लीजिए पहली जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, और दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, समझ लीजिए एम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे वृत्त की केंद्र है, तो हम केंद्र से इन पर लंब डालेंगे पहले, तो है ना। मान लीजिए हमने इन पर लंब डाल लिया, ओ पी और ओ क्यू, ठीक है, ये लंब है। और हम क्या करते हैं कि ओ को एम से भी मिला देते हैं, हम ओ को एम से मिला देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जब जीवाएं समान होती हैं, है ना, वृत्त पर अगर जीवाएं समान होती हैं, अर्थात हमारी यहाँ जीवा जो दी गई है ए बी बराबर सी डी, ठीक है, तो उनका केंद्र से दूरी भी समान होता है, अर्थात केंद्र से डाले गए लंब भी समान होता है, अर्थात ये OP किसके बराबर हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा OQ के, है ना। तो OP बराबर हो जाएगा OQ के। अब देखिए, अब हमें अंत में, जैसे कि मैंने चित्र यहाँ पे हाईलाइट करके बता दिया है, अंत में हमें इन्हें ही बराबर करना है। मतलब अंत में हमें CM बराबर BM लाना है और AM बराबर MD लाना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्धेय। अब देखिए आगे, अभी क्या आया, देखिए अब देखिए ये त्रिभुज हम OPM, त्रिभुज OPM व त्रिभुज OQM में देखें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये OM दोनों में क्या है, OM बराबर OM, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और OP बराबर क्या है, OQ। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि जीवाएं समान हैं तो केंद्र से जीवाओं की दूरी समान होती है, ठीक है। अब ये भी समान है, और देखते हैं क्या, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये समकोण है और ये भी समकोण है। कोण OPM बराबर कोण OQM, है ना, क्यों, समकोण है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी सर्वांग समतल रहेगी, अगर ये समकोण है ना, ये अगर समकोण है तो इसके सामने वाला क्या होता है, सामने वाला कर्ण होता है ना, ये क्या हो गया, कर्ण। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है RHS सर्वांग समता से, है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। ये हमारा कर्ण होगा, सॉरी, ये हमारी कोई भी भुजा होगी और ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ठीक है ना, OM कर्ण होगा। तो ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, किससे, RHS सर्वांग समता से। अब देखिए, अब दोनों त्रिभुज चूंकि हो गए सर्वांग सम, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, है ना। तो हम यहाँ से देखिए क्या लेते हैं कि ये PM बराबर क्या हो जाएगा, MQ, है ना। तो PM बराबर आ जाएगा अपना MQ, CPCT से, है ना। दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं तो उनमें CPCT लगा सकते हैं, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे आगे काम आएगा, PM बराबर MQ। अब देखिए यहाँ पे ये जो AM है ना, क्या है, AM, सॉरी, ये
देखिए हम प्रश्न में दिया गया है जीवाएं बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के। अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ए बी है ना, ए बी है, इसे हम लिख सकते हैं ए पी धन पी एम, है ना, ए पी धन पी एम धन एम बी, ए पी धन पी एम धन एम बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और चलिए इसे थोड़ा सरलता के लिए इसे मान लेते हैं एक्स, ठीक, इसे है ना पी एम और एम क्यू को हमने एक्स मान लिया। ये दोनों भाग जो हैं यहाँ ये बराबर है। तो और सी डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी को हम लिख सकते हैं, देखिए सी एम प्लस एम क्यू प्लस क्यू डी, है ना, सी एम प्लस एम क्यू प्लस क्यू डी, है ना। तो यहाँ पे देखिए पी एम और एम क्यू को मान लेंगे एक्स, तो हो जाएगा ए पी प्लस एम बी प्लस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा सी एम प्लस एक्स प्लस क्यू डी। एक्स और एक्स कट गए, है ना, एक्स और एक्स कट गए, तो यहाँ से आ गया ए पी प्लस एम बी, ठीक है, ए पी प्लस एम बी बराबर आएगा सी एम प्लस क्यू डी। अब देखिए हम यहाँ पे जो दिया है हमारा वृत्त है, इसमें जीवाएं चूंकि बराबर हैं, है ना, देखिए जीवाएं बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ, इसे हमारा वृत्त है ना, इसकी जीवाएं बराबर है, ठीक है, ए बी बराबर हमारा क्या है सी डी, और जब हमारे केंद्र से इस पर लंब डालते हैं तो ये समद्विभाजित हो जाती है ना, तो ये भी समद्विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो जब जीवाएं बराबर थी तो जीवाओं का आधा भी तो बराबर होंगे, है ना, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये वाले भाग बराबर होंगे, है ना, ठीक। ए बी बराबर जब सी डी था तो दोनों के आधे भी बराबर होंगे, है ना, और आधे क्या है, ये हो गया P और यहाँ Q, तो ए पी और क्यू डी आधे हैं, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू डी। तो यहाँ देखिए ए पी बराबर क्यू डी है, सॉरी ए पी और क्यू डी दोनों दिया गया है, अगर इसे मान ले y, है ना, इसे मान ले y, तो हम आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा y प्लस एम बी बराबर सी एम प्लस वाई, वाई वाई कट गया, तो हमारा आया क्या, हमारा आ गया एम बी बराबर सी एम। और देखिए हमारा एक भाग सिद्ध हो गया है, यहाँ पे एम है ना, देखिए हमें ये सिद्ध करना था क्या, ये देखिए सी एम बराबर बी एम, सी एम बराबर बी एम, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, इसे हम सी एम बराबर एम बी भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो गया सिद्ध, ठीक है। अब आगे एक भाग और, एक संगत भाग तो बराबर हो गए हमारे, है ना, ये वाला संगत भाग तो बराबर हमने सिद्ध कर लिया। अब देखिए ये वाले संगत भाग भी हम बराबर कर लेंगे, कैसे, देखिए चूंकि जीवाएं बराबर थी, ए बी बराबर सी डी, और जीवाएं मिलकर किससे बनी है, ए बी जो बनी है ये बनी है हमारी ए पी, सॉरी ए पी नहीं, यहाँ पे क्या था, ये देखिए जो ए बी है ना, ए बी, इसे हम बोल सकते हैं ए एम प्लस एम बी, है ना, ए एम प्लस एम बी बोल सकते हैं, और जो सी डी है इसको बोल सकते हैं सी एम प्लस एम डी, तो इसे बोल सकते हैं हम ए एम प्लस एम बी, और इसे बोल सकते हैं सी एम प्लस एम डी। अब हमारे क्या है, ये तो हमारा पहले ही सिद्ध हो चुका है ना, सी एम बराबर एम बी है ना, तो सी एम और एम बी यहाँ से कट जाएंगे क्योंकि बराबर है, तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, ए एम बराबर, यहाँ से आ गया ए एम बराबर हमारा एम डी के, और देखिए यही हमें सिद्ध करना था दूसरा, तो ये भी संगत भाग बराबर हो गए और ये भी संगत भाग बराबर हो गए,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए AM और MD बराबर हो गए। धन्यवाद दोस्तों।